नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में प्रेम विवाह से नाराज पिता पुत्र ने अपनी बेटी, दामाद और 1.5 साल की अबोध नातिन की बेरहमी से रड से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने 30 घंटे की कम अवधि में पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि अपराधी को इस जघन्य अपराध के लिए जरा भी अफसोस नहीं है, पर हमें है हर हाल में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाएगा। साथ ही छापेमारी दल में शामिल अफसर और सशस्त्र बल को पुरस्कृत किया गया। अगले महीना इसका ट्रायल भी समाप्त हो जाए, सजा दिलाएंगे, तो बख्शेंगे नहीं। नवगछिया पुलिस दोनों पिता पुत्र जो 2 शामिल थे, पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई। दोनों कोई अफसोस नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने दोनों से पूछताछ किया, कोई अफसोस नहीं। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के नौलखा गेट के समीप शुक्रवार की दोपहर बाइक को बचाने के चक्कर में टोटो ने पलटी मार दी। इस घटना में टोटो पर सवार 3 युवकों के समेत टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। टोटो चालक के हाथ में गंभीर चोटें लगी है। 2 युवती को सिर में चोट आई है। घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। लालूचक अंगारी निवासी ई रिक्शा चालक पवन कुमार ने बताया कि बरारी से वह सवारी लेकर नाथनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान नौलखा के समीप मनाली की तरफ आ रहे तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया तो टोटो पलट गई। हालांकि घटना के क्रम में 2 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ है। घायल काजल का कहना है कि दांत दिखवाने के लिए वह बरारी से नाथनगर की तरफ जा रही थी, तभी हादसा हो गया। हम इधर से आ रहे थे सर, उधर से मोटरसाइकिल, ये साइड मेरा जाने का है कि नहीं? ये साइड है ना भैया। मोटरसाइकिल उधर से आने का कौन साइड है? वो साइड है ना। वो एक बैग से आ करके हम पैसेंजर और गाड़ी बचाने के लिए मेन रोड पे पलटी मारता, तो हम इधर अपना साइड में घुसाएंगे भैया कि रॉन्ग साइड में पलटाएंगे। बोलिए, गाड़ी को हम ब्रेक मारते मारते ऐसे किए, गाड़ी से पलटी हो गया, वो मोटरसाइकिल सटा के निकल गया, ऐसे भाग। बिहार के पास बैठे तेतारपुर जा रहे थे, नाथनगर जाते, उसी में टोटो ही पलट गया। कहाँ पर पलटा था? सैंडिस के पास। सैंडिस के पास क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग को वहीं पे सब 2-3 आदमी से मिल के यहाँ बैठा दिए टोटो पे, फिर आए यहाँ पे तो भाड़ा दिए। प्राथमिक विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरारी सरकार के तमाम दावों की पोल खुल रही है। दरअसल यह स्कूल भागलपुर नगर निगम के क्षेत्र में है, लेकिन इस स्कूल में कोई सुविधा मौजूद नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। स्कूल में बाउंड्री नहीं होने से यहाँ के बच्चे स्कूल से सटे हाईवे पर खेलने चले जाते हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा बना रहता है। यहाँ क्लास 1 से लेकर 5 तक है, पर क्लासरूम 2 ही है, पर भी छोटे छोटे। इसी 2 कमरों में क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई किस तरह की होती होगी। स्कूल कैंपस में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। सुअर एवं कुत्तों के द्वारा स्कूल को गंदा कर दिया जाता है, पर प्रशासन का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। इस स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि वो भी यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। सरकार के तमाम नियमों का पालन शिक्षकों के द्वारा किए जाने के बावजूद सरकार के द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाओं से यह स्कूल वंचित है। एक ही वर्ग में 3 क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है 3 क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है, और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा है कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा? और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है, असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं। एक रूम में 3-3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग बराबर विभाग को रिपोर्ट देते हैं, बीच में लेटर भी आया है बाउंड्री वॉल का, उसका भी हम चर्चा किए हैं विभाग में लेटर के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है।
22 जनवरी को श्री राम लला का नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हर तरफ तैयारियां चल रही है, जगह जगह से शोभा यात्रा निकल रही है। भागलपुर में भी भव्य रथ यात्रा निकली जो 13 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत संतों ने रथ को रवाना किया। यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा से गंगा जल व मृतिका ली गई। 22 जनवरी को रामलला का इस जल से जलाभिषेक होगा। कहलगांव से निकलने वाली रथ यात्रा का नाम अरबी भाव रथ यात्रा रखा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के अवतरण के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करने महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अंग क्षेत्र के राजा रोमपाद के महल आए थे, जहां से तपस्या रथ श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ हेतु निवेदन किया था, जिसके बाद भगवान के आविर्भाव हेतु यज्ञ करवाया गया था। वहीं इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राम आएंगे फेम स्वाति मिश्रा ने प्रभु राम के भजन से सबको मंत्रमुग्ध किया। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में भित्ती मंदिर प्रांगण में 35 से 40 वृद्ध, असहाय एवं विधवा महिलाओं सहित जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य किया गया। इस पुनीत कार्य में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत परशुराम पुरिया का अहम सहयोग रहा। वहीं ठंड के बढ़ते मौसम में गरीबों की परेशानी को देखते हुए समय पर सोसाइटी द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, जो काफी सराहनीय कार्य है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावा महिला प्रकोष्ठ के सचिव आभा पाठक, डॉक्टर पुनीत परशुराम पुरिया, राज सिंह, रजनीश मृत्युंजय, अरविंद कुमार सोलंकी सहित कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर पुनीत परशुराम पुरिया जो भागलपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं इनके पास। इनके सहयोग से आज कंबल वितरण यहाँ किया जा रहा है। कई लोग गुप्त दान करते हैं। नौगछिया के एक व्यक्ति 80 कंबल पहुँचा दिए हमें, और इसी तरह से और भी लोग डोनेट करते हैं, और इस तरह से लोगों को लगातार ये ठिठुरती ठंड में हम लोग जागरूकता करते हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।